अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्म सिंह बापात्माओं, बेशासन जिंदगी का आनंद हमें लेना है। कल व्यास मुनि, कल व्यास पीठ पर, गुरु की पीठ पर बैठने का दिन था। भगवान महावीर स्वामी के समोसन में इंद्रवती गौतम गढ़धर जैसे ही पहुंचते हैं। इंद्रवती गौतम गढ़धर से पूछा गया था, सौदरमिंद ने छाए समय दृष्टि, सौदरमिंद ने भगवान महावीर की दिव्यदेशना जब नहीं खिली, 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी राजकाज में रहे, गृह काल में रहे, घर अवस्था में रहे, गृहस्थ में रहे, युवराज बनकर रहे। 30 वर्ष के बाद जब उनके जीवन में जाति स्मरण को देखकर वैराग उत्पन्न हुआ, उन्होंने संन्यास धारण किया। 12 वर्ष तक वो मौन, क्योंकि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त न हो तब तक जो भी बोलेंगे वो झूठ हो सकता है। इसलिए उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत ही बोलने का, तीर्थंकरों का ही नियोग होता है, केवल ज्ञान के बाद ही उनकी ध्वनि खिलती है। मुख से बोला गया झूठ भी हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर मुख से नहीं बोलते हैं, वो सर्वांग से बोलने का प्रयास करते हैं, बोलते भी नहीं हैं। दिव्य देशना अपने आप खिलती है। जब भगवान महावीर को, तीर्थंकर महावीर को 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके केवल ज्ञान के बाद भी वो ना बोले। केवल ज्ञान होते ही समोसन लग गया। केवल ज्ञान होते ही वो 500 धनुष ऊपर चले गए। 500 धनुष का मतलब है 2000 हाथ, 2000 हाथ ऊपर चले गए। एक धनुष 4 हाथ का होता है। और वहां उनका समोसन पूरा लग गया, 12 सभाएं पूरी लग गईं, 8 परकोटे वहां बन गए। और वहां पर दिव्यदेशना नहीं खिल रही। समोसन में बैठने के बाद भी वो आराम से ध्यान में बैठे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। कितना वहां के लोग धैर्यवान थे, समोसन में बैठे हैं और 65 दिन तक समोसन में बैठे रहे लोग, लेकिन भगवान महावीर नहीं बोले। विचार करना, 65 दिन तक भगवान महावीर नहीं बोले। जब सौदरमिंद ने अपने अवधि ज्ञान से पता किया कि भगवान की दिव्यदेशना क्यों नहीं खिल रही है, तब उन्हें मालूम पड़ा कि गढ़धर का अभाव है। विचार करना, गढ़धर के अभाव के कारण से उनकी दिव्यदेशना नहीं खिल रही थी। मैंने कल ये बात कही थी, शिष्य ही सच्चे गुरु की तलाश नहीं करता है, गुरु भी सच्चे शिष्य की तलाश करते हैं। भगवान महावीर एक सच्चे शिष्य की तलाश कर रहे थे। कौन हमारे जीवन की उस बागडोर को समझ सकता है, कौन हमारी वाणी को जन जन तक समझा सकता है। ऐसा कहावत में आता है कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, और तीर्थंकर की वाणी गढ़धर ही झेल सकता है और कोई नहीं झेल सकता। गढ़धर की आवश्यकता थी। और गढ़धर की पात्रता हर किसी के पास नहीं होती है। वहां पर 65 दिन के उपरांत जब सौदरमिंद छायक समय दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि के पास गया, कभी कभी
वैसे तो हमेशा मरीज डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को भी मरीज के पास जाना पड़ता है। आप विचार करके रखना, हमें छोटी मोटी तकलीफ हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और बड़ी तकलीफ हो तो डॉक्टर हमारे पास आता है। कभी आपने सोचा, भगवान की और डॉक्टरों की दोस्ती बहुत अच्छी है, आपस में इनका तालमेल अच्छा है। अगर कभी कोई भगवान नाराज हो जाए, वैसे जैन भगवान नाराज होते नहीं हैं, भगवान नाराज हो जाए तुमसे तो वो तुम्हें डॉक्टर के पास पहुंचा देते हैं, जाओ बेटा तुम इलाज कराओ। भगवान नाराज हो जाए तो तुम्हें डॉक्टर के पास पहुंचाते हैं, बेटा इलाज कराओ। और डॉक्टर नाराज हो जाए तो वो भगवान के पास पहुंचा जाता है, वो तुम्हारा इलाज वही करेगी। डॉक्टर नाराज हो जाए तो भगवान के पास पहुंचाता, भगवान नाराज हो तो विचार करना, छोटी मोटी बीमारी हो तो तुम डॉक्टर के पास कर लेते हो, लेकिन जब बड़ी बीमारी है, उठ नहीं पा रहे हो, तो आप विचार करना डॉक्टर तुम्हारे यहाँ जाता है। तो छोटा मोटा संदेह होता है तो तुम जाकर महाराज के पास या और कहीं जाकर उसे दूर कर लेते हो। लेकिन जब मिथ्यात का बुखार चढ़ा हो, और मिथ्यात भी ऐसा प्रकार मिथ्यात, ऐसा अटूट मिथ्यात, वेद पुराण सारे के सारे रटे हैं और उन्हीं को सही मान रहा है। विचार करना, इंद्रभूति गौतम जब वहां पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने जो कुछ किया वो मैंने आपको कल बताया ही था। उन्होंने वहां पर जाकर पूछ लिया, तुम मेरे गुरु के पास चलोगे क्या? उन्होंने कहा, गुरु मैं खुद ही गुरु हूं। इंद्रभूति गौतम बोलता है, मैं खुद ही गुरु हूं, मैं किसी के पास नहीं जाता। 4 पुस्तक पढ़ने के बाद आज का सामान्य सा इंसान भी गुरु हो जाता है। विचार करना, गुरु बनने की बहुत बड़ी साधना होती है। मेरे गुरुदेव कहते हैं, माँ बाप बनना, पिता बनना, साधु बनना, श्रावक बनना, शिष्य बनना, गुरु बनना बहुत आसान है, लेकिन उनके गुणों को अपने अंदर धारण करना बहुत मुश्किल हुआ करता है। आप अपने जीवन में विचार करना। जाकर वहां पर पूछा इंद्रभूति गौतम ने, मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या प्रश्न है? तब इंद्रभूति गौतम से सौद्रमिन कहता है, त्रिकाल्यम द्रवसटकम नवद सहितम जीव सटकायालेस्या पंचचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इतेन मोक्ष मूलम। विचार करना, उन्होंने 2 ही लाने पूछ ली। इंद्रभूति गौतम देखता रहा मेरे जैसा कि बोल क्या रहा है। अगर तुम्हें आसामी लैंग्वेज नहीं आती है, लंगन लैंग्वेज नहीं आती है, और तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका चेहरा ही देखते रहोगे, गाली दे रहा है या गीत गा रहा है। अगर तुम्हें कोई लैंग्वेज नहीं आती है, आप विचार करके रखना। अभी मैं रास्ते में आए तो लोग जयकारा लगाए हैं, हाँ, साधु महाराज हाई लो, त्याग कोरा सीखी लो। साधु महाराज हाई लो, हाकी लो, त्याग कोरा सीखी लो। ख्याल करना, समय देखते हुए मैं अपनी बात को रखना है। उन्हें मालूम नहीं थी लैंग्वेज, शब्द नहीं मालूम था इंद्रभूति को। त्रिकालम दर्शकम क्या है, नवपद सहितम क्या है, जीव सटकाया लेस्या क्या है, ये नहीं मालूम था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तो उत्तर नहीं दूंगा, तुम्हारे गुरु को दूंगा। सौदामिंद मन मन मुस्काए, मैं यही तो चाहता था कि कैसे भी ये मेरे गुरु के पास पहुंच जाए। जैसे आपको लगता है ना कि मैं गुरु के पास पहुंच जाऊं एक बार, और मैं पहुंच गया तो मेरा अज्ञान अंधकार, मेरी अहम भाव, मेरा ब्रह्म भाव सब टूट जाएगा। इंद्रभूति गौतम जब पहुंचे,
और जाकर समोषण देखते हैं, समोषण में केवल मानस्तंभ को देखा और मानस्तंभ को देखकर ही उनका मान स्तंभ हो गया और मान स्तंभ होकर सबसे पहले उनके मुख से निकलता है जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज के दिन ये मिथ्या दृष्टि इंद्रभूति गौतम बोलता है जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, कि जैन धर्म जयवंत हो, जैनम जयतु शासनम, जैन शासन जयवंत हो। आप विचार करके रखना, जैन का शासन जयवंत हो और उसी वक्त इंद्रभूति बोलते बोलते अपने कपड़ों को छोड़ देता है और निर्गंथ मुनि बनकर भगवान के समोसर में पहुंच जाता है। सभी लोग आंख बंद करेंगी, सहज बैठेंगी, रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगी, आंखें हल्के से बंद करेंगे, चिंतन करेंगे। भगवान महावीर स्वामी के समोसन में हम बैठे हैं, भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है, गोल समोसन लगा हुआ है। हम पहले परकोटे में पहुंच गए हैं, पहला परकोटा, दूसरा परकोटा, क्रम क्रम से हम खात का भूमि, ध्वजा भूमि, उपवन भूमि, सब भूमियों में देख रहे हैं। चारों तरफ देवियां नृत्य कर रही हैं, चैतालय बने हुए हैं, झरने गिर रहे हैं, ध्वजाएं फैल रही हैं। हम देखते देखते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये 8वां परकोटा से मंडप भूमि, 12 सवाएं लगी हैं। श्रावक श्रावकों की भूमि में बैठे हैं, श्रावकाएं श्रावकों की भूमि में बैठी हैं, मुनिराज बैठे हैं, आर्यकाएं श्रावकों की भूमि में बैठी हैं, परकोटे में बैठी हैं, 12 सभाओं में बैठी हैं। पहली सभा देव की, दूसरी सभा देव की, तीसरी सभा, दूसरी सभा मुनियों की, देव देवियों की 8 सभाएं, एक मुनि की सभा, एक श्रावकों की सभा, एक आर्यकों की सभा और एक तीर्थंकर, एक त्रियंचों की सभा। भगवान बीच मध्य में बैठे हैं। जैसे ही इंद्रभूति गौतम का इधर पहुंचा, वहीं तुरंत भगवान के मुखवार सवरांग से जीवो, ये संसार असार है, यहाँ कोई भी सार नहीं है। तीनों काल में 6 द्रव, 7 तत्व, 5 अस्थिकाय, 9 पदार्थ, 6 लिस्याएं, 6 काय जीव आदि ही विचरण करते हैं। अनादि काल से इनकी ही सत्ता हम सब ने स्वीकार की है। हे भव्य जीवों, आप अपने जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। 6 द्रव्यों का कभी नाश नहीं होगा, 3 काल का कभी नाश नहीं होगा, तत्व पदार्थ अस्थिकाय लेस्याओं का कभी नाश नहीं होगा, लेकिन हमारे जीव तत्व का प्रकाश करना है। कर्मों का नाश करके जीव को पाना ही शाश्वत होगा।
हे भव्य जीवों, हम सद सरावक बनकर, संत बनकर अपने जीवन का कल्याण करें, क्योंकि ये काल थोड़ा है, शरीर अन्न का कीड़ा है और इस शरीर से निकलकर हमें अपनी आत्म तत्व को पाना है। तो हम बाह्य क्रिया में धर्म ध्यान से अपने शरीर को पवित्र करें, अंदर से कसाय कम करते हुए आत्मा को पवित्र करें, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो। सभी लोग आके खोल लेंगे। विचार करके लगना ऐसा ही जो महसूस तुमने किया समोषण का, ऐसे ही भगवान की वहां पे दिव्यदेशना करती है और दिव्यदेशना के बाद हर जीव के कल्याण की भावना वहां पर तीर्थंकर की उपदेश से मिलती है। गढ़तर उनका समाधान करते हैं। ख्याल करना, जब शास्त्र होते हैं तो शास्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब शास्त्र होते हैं तो शास्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब अरिहंत सिद्ध होते हैं तब साधु भी वहां पर नहीं बोलते हैं। तो आप विचार करना, अपने जीवन में सबसे पहले ज्ञान को महत्व देना, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हारे जीवन में सम्यक दर्शन को बताता है और ज्ञान ही तुम्हारे जीवन में सम्यक चारित्र है उसे बताने का प्रयास करता है। कुंद महाराज समयसार ग्रंथ के अंदर कह देते हैं कि ज्ञान ही है जो तुम्हारे सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को बताने वाला है। तुम्हारा चारित्र सम्यक है या नहीं ये ज्ञान बताएगा, और तुम्हारा सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है या नहीं, निर्दोष है कि नहीं, ये भी तुम्हें चारित्र ज्ञान मध्य दीपक बोलते हैं। पहले के घरों में जब प्रकाश नहीं था, लाइट नहीं थी, तब देहरी दीपक बोलते थे। देहरी पर दीपक रख देते थे, उससे घर के अंदर भी प्रकाश आता था और घर के बाहर भी जाता था। हम इतना ही विचार करेंगे। आज वीर शासन जयंती के दिन सम्यक ज्ञान का अंदर प्रकाश करें। आचार्य समदभट्ट स्वामी कहते हैं, सम्यक ज्ञानी वही है जो अनन्य मनति रिक्तम यथा तत्वम च विपरीतम निसंदेहम ज्ञानम। तो हम एक 5 चीजें समझें। हमें कोई ज्ञान में कम और ज्यादा नहीं करना है, विपरीत नहीं तो उसको समझना है। यथा तत्वम तथा वस्तु, जैसी है वैसे ही समझना है, तब हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। आज आप सब लोग मन में भावना पाएंगे कि हम अपने जीवन में दर्शन और साधु की सेवा के साथ साथ हम 5 मिनट भी कम से कम धर्म की पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे, स्वाध्याय को जरूर पढ़ेंगे। भक्तांबर पढ़ना, भगवान की पूजा करना, ये कोई स्वाध्याय नहीं है, ये भक्ति है। लेकिन जब जिनवाणी को पढ़ते हैं स्वाध्याय के माध्यम से तो हमारा जीवन कल्याण में होता है। आप सबका जीवन मंगल में हो। ओम नमः। सबको मंगल में आशीष।